हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शंस गिवन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन। मार्क द करेक्ट चॉइस। और असर्शन यहाँ पे क्या गिवन है? जनरली द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स राइट इन अ पीरियड। और रीजन यहाँ पे क्या गिवन है? द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट इन अ पीरियड. And the options are both A and R are individually true, and R is the correct explanation of A. Both A and R are individually true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? वेरिएशन ऑफ एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इन अ पीरियड. वेरिएशन ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इन अ पीरियड. तो किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? एक रेगुलर डिक्रीज होता है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में. एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, there is regular decrease in atomic radii or ionic radii of elements. और ये किसकी वजह से होता है? जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? जो नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स होते हैं वो तो सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ. तो यहाँ पे क्या होता है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस के टुवर्ड्स वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है साइज में. नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स remains the same in a period, but nuclear charge increases. Nuclear charge increases as the atomic number increases. Atomic number increases. तो इसकी वजह से न्यूक्लियस के टुवर्ड्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है. Increases force of attraction towards nucleus, which brings contraction in size. Contraction size. अभी अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. और आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या होता है? जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से वहां पे न्यूक्लियस के टुवर्ड्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती है और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना डिफिकल्ट होता है. तो लेफ्ट से राइट क्या होता है? लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस and atomic radii decreases. तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना डिफिकल्ट होता है. इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. तो लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. असर्शन यहाँ पे क्या गिवन है? जनरली द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स राइट इन अ पीरियड. तो असर्शन यहाँ पे करेक्ट है. रीजन है द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट इन अ पीरियड. तो रीजन की स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो द फाइनल आंसर इज बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, विच इज ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.